गुड मॉर्निंग। तो कल हम संधि पढ़ा रहे थे, आज उसी का शेष भाग हम पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th का व्याकरण गुण संधि। कल हम स्वर संधि के रूप में पढ़ा रहे थे, जिसमें कि आज स्वर संधि के रूप में आज गुण संधि को पढ़ा रहे हैं। तो गुण संधि का डेफिनेशन पहले हम जानेंगे कि यदि अ आ के सामने ई उ हो तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ आ के सामने अ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। जैसे सुरेंद्र, सुर जोर इंद्र। जैसे सुरेंद्र, सुर जोर इंद्र। तो सुर में अ प्लस ई तो बना ए, तो बना सुरेंद्र। इसी प्रकार देवेंद्र, देव जोर इंद्र, अ जोर ई बराबर ए, तो देवेंद्र। महेश, महा जोर ई, महा में दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों जोड़ के ए बन गया, तो महेश। इसी प्रकार उदाहरण है, ये गुण संधि के उदाहरण हुए। अब हम वृद्धि संधि के बारे में आपको बताते हैं कि वृद्धि संधि का ये भी स्वर संधि का ही रूप है। ये भी स्वर संधि का ही रूप है। इसका डेफिनेशन है कि जब अ आ के सामने ए ऐ ओ हो तो दोनों के मेल से जो ऐ होता है और अ आ के सामने ओ हो तो दोनों के मेल से जो ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ और ए, पूर्व पद में अ, पूर्व पद अ और उत्तर पद ए हो तो ऐ हो जाता है। जैसे एक कह, एक जोर एक, तो एक में अ आया और उत्तर पद ए है ही, क व्यंजन है इसलिए क के आगे ऑल रहता है, तो अ और ए मिलके ऐ बन गया, तो बना एक का। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हुआ चैव, च जोर एव, च व्यंजन है इसमें च अ छुपा हुआ है तो अ आया प्लस ए आया ही, तो दोनों मिलकर ए बना चैव। इस प्रकार दूसरा है आ का, आ और ए होने पर ऐ हो जाता है। जैसे सदैव, सदा में आ आया, सदा में आ प्लस ए तो सदैव हो गया। तथैव, तथा जोर एव, तथा में आ और ए बराबर तथैव। तो इस प्रकार ये वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हुए। अब तीसरा में हम जाएंगे यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यनचि। यण संधि का सूत्र है इको यनचि। यदि ई हरस्वी दीर्घई हरस्व दीर्घऊ और री हो तो री हो जाता है। उदाहरण जैसे यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यदि में हरस्वी है और उत्तर पद अ है तो य बन गया, असमान स्वर बन जाता है य, तो बन गया यद्यपि। उ हरस्व दीर्घऊ, अगर पूर्व पद है, पूर्व पद उत्तर पद अ और आ रहे तो वो हो जाता है। री और पूर्व पद में री, उत्तर पद में अ और आ रहे तो र हो जाता। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा भी समझाते हैं। जैसे महर्षि, महर्षि, इसमें महा में आ जोर ऋषि, तो आ जोर री बराबर महर्षि। इसी प्रकार ये हो गया यन संधि का उदाहरण। अब नेक्स्ट हम आएंगे अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो यवा याव, ए ऐ ओ और ओ के पश्चात कोई भी स्वर आने पर क्रम से ऐ आय अव और आव हो जाता है, जैसे एका
ऐ, ऐ का आय, ओ का अब, ओ का आप। अब इसको एक उदाहरण द्वारा हम आपको समझा देते हैं। जैसे नयनम, ने जोर अनम, ने में ए आ गया, जोर औ तो है ही, तो ए और अ मिलके ऐ हो जाता है, तो नैनम। क्लियर। नायक, नय जोर अक, तो ऐ जोर अ बराबर दोनों के मेल से आय हो जाता है, तो नायक। क्लियर। भवनम, भू जोर अनम, ओ और अ के मेल से अब हो जाता है, तो हो गया भवनम। पावक, पौ, औ जोर अक, ओ के मेल से आब हो जाता है, तो हो गया पावक। ये हमारा स्वर संधि आज कंप्लीट हो गया। तो स्वर संधि जो कंप्लीट हुआ, इसमें जो आपको प्रॉब्लम होगा तो इसे हम आपको फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, और ये स्वर संधि के बारे में हम आपको सारी बात बता देंगे। ठीक, हमारा मोबाइल नंबर है 930 हमसे